So hello everyone, welcome back to our YouTube classes, The Astute Tutelage. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हारिस अग्रवाल चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 10B एंड क्वेश्चन नंबर 7. सो आई होप आपने प्रीवियस सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे प्रीवियस लेक्चर्स में. जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर का आपको सबसे पहले कराती हूँ इंट्रो लेक्चर, देन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन हम करते हैं थ्योरम्स, देन करते हैं एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस, देन हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन. अभी हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 10B. मैंने इसी सीरीज़ को फॉलो किया है इस चैप्टर में भी. हमने ऐसा सीरीज़ हर एक चैप्टर में फॉलो किया है, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स, सर्कल एट्सेट्रा. तो अभी हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे कह रहे हैं कि इफ़ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है तो उसका एक एडजेसेंट एंगल है दूसरे एडजेसेंट एंगल के 4/5 मेजरमेंट के बराबर, तो आपको सारे के सारे उसके एंगल्स फाइंड करने हैं. चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे आप कैसे सॉल्व करोगे. मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया है ABCD से पैरेललोग्राम, जिसमें आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए. और यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि जैसे ABCD एक पैरेललोग्राम है, AB पैरेलल होगा DC का, विच मीन्स ये AB इस DC के पैरेलल होगा और इक्वल होगा. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन पैरेललोग्राम. यहाँ पे जो AD है वो भी BC के पैरेलल एंड इक्वल होगा. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कितना ज़रूरत है पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ को याद रखना. हर जगह पे आपको ये वर्क में आएगा. यहाँ पे देखो ऐसा कि आपके पास यहाँ पे गिवन है. सबसे पहले आप लिखोगे कि लेट द एंगल बी एक्स. आपके पास जो एंगल था उसको आप एक्स सपोज कर लो. लेट द एंगल बी एक्स, सो इट्स एडजेसेंट एंगल विल बी, एंड जो उसका एडजेसेंट एंगल था हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल विल बी 4/5x, विच मीन्स कि x ये इस एंगल का ये 4/5 पार्ट है. अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपके पास जो AD है वो BC के पैरेलल है एंड यहाँ पे AB वर्क कर रहा है एज ए ट्रांसवर्सल. हियर इट यू विल राइट दैट AD पैरेलल, हालांकि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है जो भी इसके प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें. AD पैरेलल BC है एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल. AB क्या है? ट्रांसवर्सल है. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारे पास कोई दो लाइन पैरेलल है, देखो मेरे पास दो पैरेलल लाइन है मेरे पास दो पैरेलल लाइन है एंड ये ट्रांसवर्सल के जैसा वर्क कर रहा है. यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये को इंटीरियर एंगल है. ये दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल है. ये दोनों ही एंगल को इंटीरियर के प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए 180 देंगे मेजरमेंट में, बिकॉज ये दोनों एक ही साइड में है, राइट. तो अभी हम इसी का यहाँ पे यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे आप बोलोगे कि आपके पास जो एंगल है एंगल ए प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे आप क्या रीज़न डालोगे? इट्स अ को इंटीरियर एंगल. क्या को इंटीरियर एंगल है ये आपके पास? को इंटीरियर एंगल. So now at the place of angle A write x degree and at the place of angle B write 4/5x degree, and now solve it. It will be solve as the fraction sum. Take the LCM here 5, it will become 5x plus 4x, it is equal to 180 degree. यहाँ पे जब आप देखोगे तो 9x आपको मिलेगा अपॉन 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड हियर यू विल गेट x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे x को छोड़ दो एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो. आप यहाँ पे देखोगे कि 180 इंटू 5 डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इट विल बिकम 9. हियर इट विल बी 180 इंटू 5 अपॉन 9. आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ x you will get x is equals to 9 2s are 18 and here you will get 20. 20 into 5 will become 100. At the place of x, which means the angle A will be 100 degree, angle A equal to 100 degree, and angle B, which is equal to 4/5x, it will become 4/5 into 100. At the place of x write 100 and now solve it. It will become 80 degree, right.
सो एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो ये एंगल ए एंड एंगल बी का वैल्यू आपको निकल के आ गया। एंड अब आपको फाइंड करना है एंगल डी एंड एंगल सी। तो अभी आप यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है उसमें एक और आप लगा लो प्रॉपर्टी, शायद वो आपको याद आ रहा होगा कि इसके ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते ही हैं, साथ ही में इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, विच मीन्स कि एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी। आई होप आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ से आपको एंगल ए एंड एंगल बी का तो वैल्यू मिल ही गया। अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि एंगल जो सी है वो किसके इक्वल था, एंगल ए के इक्वल था। तो एंगल ए कितना डिग्री है, 100 डिग्री है, तो एंगल सी भी आपका कितना डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया। एंड अब आप बोलोगे कि जो मेरा एंगल बी था, एंगल बी वो किसके इक्वल था। देखो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। सो एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल बी के। एंगल बी की वैल्यू कितनी आपने अभी फाइंड की थी, 80 डिग्री, राइट। तो एंगल जो डी होगा वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हो कि जो मेरा एंगल जो सी है वो कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, और जो एंगल डी है वो कितना हो गया, वो 80 डिग्री हो गया। सो ये चारों के चारों आपने एंगल फाइंड कर लिया यहाँ पे। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यही आपसे पूछा था। सो दीज आर योर करेक्ट आंसर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DST ट्यूटोरियल।